हेलो गाइस, नमस्कार। तो RITS कंप्यूटर कॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे एक्सेल को बिल्कुल बेसिक रूप से। तो सबसे पहले आइए एक्सेल ओपन करना सीख लेते हैं। किस प्रकार से एक्सेल को ओपन किया जाता है, हम आज बिल्कुल बेसिक रूप से एक्सेल को जानेंगे। एक्सेल होता क्या है। तो सबसे पहले हम जाते हैं स्टार्ट विंडो पर। स्टार्ट विंडो पर जाने के बाद हमें यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा एक्सेल। तो EX लिखा, इतना ही हमारा एक्सेल आ गया है। तो हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं गाइस। तो सबसे पहले हमारा एक्सेल ओपन हो रहा है। एक्सेल ओपन हो रहा है। उसके बाद हमें सबसे पहले इसको कर देते हैं क्लोज। देन हमारे सामने दो पेन खोलते हैं, एक लेफ़्ट पेन, एक राइट पेन। तो राइट पेन में होते हैं प्री डिफाइंड पम्पलेट्स और लेफ़्ट पेन में होते हैं रिसेंट जो कि हमने अभी फिलहाल में जो फाइल बनाई जाती है उसे हम रिसेंट बोलते हैं। तो हम सबसे पहले गाइस ब्लैंक वर्कबुक को ले लेते हैं। ब्लैंक वर्कबुक पे हमने किया क्लिक। उसके बाद हमारे सामने ये इंटरफेस आ रहा है, ये एक्सेल का इंटरफेस आ रहा है गाइस। तो यो हमारे सामने जो लाल कलर की पट्टी में आ रहा है बुक बंद ऐसा लिखा आ रहा है, वो होता है टाइटल बार। टाइटल बार होने के बाद हमारे जस्ट लेफ़्ट साइड में होती है कंट्रोल की क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में हमारे पास एक्सेल लिखा आ रहा है, सेव की आ रही है। उसके बाद अंडू आ रहा है, रीडू आ रहा है। देन हमारे पास न्यू का ऑप्शन आ रहा है, देन प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है। और भी हम शॉर्टकट की जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर फाइल्स बटन पे जाएंगे, यहाँ पर हम कोई सी भी की जोड़ सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि हमको सेव की हटाना है तो हमने सेव पे हटाया, तो ये हमारी सेव की हट चुकी है। उसके बाद हमको वापस से सेव को लेना है, तो ये फाइल्स बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम सेव पे क्लिक कर देंगे राइट, तो हमारे वापस से सेव का जुड़ चुका है गाइस। तो अब उसके राइट साइड में आता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार के बाद हमारे लेफ़्ट साइड में आता है कंट्रोल कीज़। कंट्रोल कीज़ में आता है सबसे पहले क्वेश्चन मार्क का निशान आ रहा है, ये होता है हेल्प। देन हमारा उसके साइड में आ रहा है एक एरो, एक डब्बे में एरो का निशान, इसे हम बोलेंगे रिबन। देन उसके बाद आता है हमारा मिनिमाइज़ के बाद आता है मैक्सिमाइज़ के बाद आता है क्लोज़। ये हमारा कंट्रोल कीज़ होती हैं। देन उसके जस्ट नीचे आता है रिबन ये पूरा होता है, जैसे कि फाइल, होम, इंसर्ट, देन क्लिकबोर्ड, कट, कॉपी पेस्ट, ये टोटल को हम बोलते हैं रिबन के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो हमारे पास आता है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू एंड व्यू। ये हमारे होता है टैब, हम इन्हें टैब का नाम देते हैं। ये होते हैं हमारे टैब। देन उसके जस्ट नीचे आता है हमारे पास ग्रुप्स होता है, कुछ चीज़ों से मिलकर जो बनता है उसे ग्रुप कहते हैं। जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेटिंग, इसे इन चीज़ों को मिलकर एक नाम दिया गया है, इसे हम क्लिकबोर्ड नाम दिया है, इसे हम ग्रुप बोलेंगे। जैसे कि यही इसी प्रकार का एक क्लिकबोर्ड ग्रुप है, फ़ॉन्ट ग्रुप है एंड अलाइनमेंट ग्रुप है। देन हमारे पास नंबर ग्रुप है और स्टाइल ग्रुप भी है, सेल्स भी है एंड एडिटिंग है, इन्हें हम बोलते हैं ग्रुप्स। देन हमारे पास जैसे कि ये कट है, ये कॉपी है। देन हमारे पास फार्मूला है, ये पेस्ट का ऑप्शन है। ये हमारे होते हैं कमांड्स, ये हमारे कमांड्स होती है। उसके बाद ही हमारे पे ये लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें लैंग्वेज होती है, हमें कौन सी लैंग्वेज में हमें वर्कबुक में काम करना है हम ले सकते हैं। देन इसके साइड में जस्ट ये 11 लिखा आ रहा है, ये होता है फ़ॉन्ट साइज़। हम फ़ॉन्ट साइज़ कितने साइज़ में उसको लिखना चाह रहे हैं। जैसे कि हम एक्सेल पे नंबर लिख के दे देते हैं, जैसे कि 1 लिखा है तो हमें कितना बड़ा चाहिए इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यहाँ से हमने ये लिया और इसको कर दिया बड़ा। यहाँ पर इस सेल को पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम नंबर बढ़ा सकते हैं और यहाँ से 1 बाई 1 भी बढ़ा सकते हैं गाइस इसको। जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया, ये बढ़ता जा रहा है सेल का, हमने फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लिया। देन डिक्रीज़ के लिए ये साइड में ही ऑप्शन है, तो ये डिक्रीज़ पे हम जाएंगे, इसे कर लेंगे मीडियम। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। उसके जस्ट साइड में आ रहा है बोल्ड, इटैलिक। तो हम यहाँ पर देखिएगा, इस बोल्ड पर क्लिक करेंगे तो एक बोल्ड हो जाएगा और ये इटैलिक पर क्लिक करेंगे इटैलिक हो जाएगा। ये वर्ड के लिए होता है, ये नंबर्स पे अप्लाई नहीं होता है। जैसे कि हमने लिखा ट्रिपल ए लिखा, यहाँ पर हमने इटैलिक पे है, इटैलिक को हटाया, यहाँ पर इटैलिक को हटा देंगे और बोल्ड को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा नॉर्मल। तो इस प्रकार से हम किसी भी फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करके कर सकते हैं गाइस। उसके बाद ये हमारे कमांड्स हो जाती है। कमांड्स के जस्ट नीचे आता है हमारे पास नेम बॉक्स। ये C3 लिखा आ रहा है, नेम बॉक्स है। ये हमारी सेल का नेम प्रदर्शित करता है कि हमारी एक्टिव सेल कहाँ पर है। जैसे कि अभी ये C लिखा है, ये 3 लिखा है, मतलब C3 में हमारी सेल है, तो ये C3 बता रहे हैं। हम यहाँ पर आते हैं फर्स्ट नंबर की सेल में, तो यहाँ पर लिखा रहा है ये A पे है और ये 1 पे है, तो ये A1 नाम बता रहा है। उसके जस्ट साइड में आता है फॉर्मूला बार। यहाँ पर हम जो भी हम सेल में अंक डालते हैं या फिर वर्ड लिखते हैं या फिर फार्मूला टाइप करते हैं, फार्मूला बार में बताता है। उसके जस्ट नीचे आता है हमारे पास वर्कशीट। यह है हमारी पूरी A to नंबर्स एवं अंकों में जो है
नंबर्स एवं अल्फ़ाबेट में नंबर्स एवं अल्फ़ाबेट में जो आ रहा है ये हमारा पूरा होता है वर्कशीट। वर्कशीट दो चीज़ों से मिलकर बनती है। यहाँ पर होते हैं हमारे कॉलम्स होते हैं जो कि खड़े होते हैं, देन रो होती है जो कि आड़ी होती है ना। कॉलम्स हमारे अल्फ़ाबेट में है ABCD E F G, देन हमारे नंबर्स में है 1 2 3 4, ये होती है रो। नंबर्स को हम रो को हम नंबर्स में डिफाइन करते हैं, कॉलम को अल्फ़ाबेट में। तो ये हमारा होता है रो एंड कॉलम। यह आपके सामने ये दिखाई दे रही है रो कहलाएगी। यहाँ पर हम आई पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा एक कॉलम है, शुरू से लेकर आखिरी तक हमारा कॉलम है जो सिलेक्ट हो चुका है। देन उसके बाद हम आज आपको बताएंगे सेल क्या होती है। रो और कॉलम के कट ऑफ से जो मिलके बनती है वो सेल होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर B3 पे क्लिक किया तो ये रो पूरा है, ये मतलब ये कॉलम पूरी है और ये रो पूरी है। तो इन दोनों के कट ऑफ से मिलकर क्या बनेगी, एक सेल। तो ये B3 क्या होगा, वो B2 क्या होगा, एक सेल हो गई, एक्टिव सेल कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास जस्ट नीचे ये शीट 1 लिखा आ रहा है वर्कशीट में, शीट 1 लिखा आ रहा है, ये हमारी होती है शीट बार। तो यहाँ पर हम 1 शीट लिखा रहा है, हम और भी शीट ले सकते हैं। न्यू शीट के लिए 1 के बाद 2 ले लिया, 2 के बाद 3 ले लिया। इस प्रकार से हम प्लस के माध्यम से शीट बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे तब भी हमारी शीट बढ़ जाएगी गाइस। F11 प्रेस करने के बाद हम शीट बढ़ा सकते हैं। उसके जस्ट नीचे ग्रीन पट्टी में आ रहा है, ये कहलाता है हमारा स्टेटस बार। इसमें आता है 4 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले आता है नॉर्मल, देन उसके बाद आता है हमारे पास पेज लेआउट, उसके बाद आता है हमारे पास पेज ब्रेक प्रीव्यू और उसके बाद आता है जूम। तो हम इसमें सेल में कट कॉपी पेस्ट किस प्रकार से कर सकते हैं, बहुत ईजी है गाइस। आज के लिए हम बताएंगे आपको कट कॉपी पेस्ट किस प्रकार किया जा सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा अंकित लिखा है, इसको हमको कॉपी करना है तो यहाँ पर इस पर सेल पे गए, देन राइट क्लिक किया, यहाँ पर कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद ये हमारे सेल ब्लिंक होने लगी, मतलब कमांड फॉलो हो चुकी है, मतलब कॉपी हो चुका है। तो यहाँ पर हमने A2 पे हमें पेस्ट करना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे गाइस। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये हमने पेस्ट कर दिया, ये हमारा अंकित कॉपी होकर पेस्ट हो गया। इसी को हम यदि हम कट करना चाहते हैं इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर कट का ऑप्शन आ रहा है, कट करेंगे। देन हमें जहाँ भी इसे पेस्ट करना है वहाँ पर बुश सेल पे जाएंगे और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा अंकित कट होके यहाँ पर आ गया। इस प्रकार से हम कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं गाइस। इसमें कट कॉपी पेस्ट करना बहुत ही आसान होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देन फॉलो कर लीजिए। आगे हम बहुत ही अच्छी वीडियो बनाएंगे एक्सेल के बारे में। धन्यवाद गाइस।